बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our third lecture of factors and multiples. Today we are going to learn about about the divisibility rules and about question number 7, 8 and 9 of exercise 3A of chapter factors and multiples. Exercise 3A question number 7. Without actual division, बिना actual division किए, state rather each of the following is a number each of the following number is divisible by 2, 3, 5 or 7. 105 क्या 2, 3, 5 एंड 11 से डिविजिबल है या नहीं, ये हमें विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन यानी विदाउट एक्चुअल डिवीजन के हमें बताना है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और बिना इस नंबर को 11 थ्रू या 3 से डिवाइड किए। कैसे पता लगेगा कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं? क्या ये इवन नंबर है? नहीं, ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते। और ऑड नंबर की क्या पहचान है कि उसका आखिरी डिजिट जो है वो क्या होता है, वो 1, 3, 5, 7 या 9 में से होता है। तो इसका आखिरी डिजिट 5 है। सो दैट मीन्स कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। नाउ फॉर 3 से डिवाइड करने के लिए हमें इसके तमाम डिजिट्स को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हमने इसके तमाम डिजिट्स को ऐड कर लिया। 1 + 0 + 5 आंसर आया 6। और चूंकि 6 3 के टेबल में आता है, इसलिए से 105 भी 3 के टेबल में आएगा। अब 5 के लिए रूल है कि उसका लास्ट डिजिट जो है वो या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो 105 का जो लास्ट डिजिट है वो 5 है। सो दैट मीन्स के 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब 11 से डिवाइड हो सकता है या नहीं ये चेक करना है, तो हमें इसके ऑल्टरनेट डिजिट्स को पहले ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैंने 1 और 5 जो कि दो ऑल्टरनेट डिजिट्स हैं इनको ऐड करके यहाँ लिख लिया। और दूसरा 0 बीच में आ रहा है और इसके साथ कोई दूसरा ऑल्टरनेट डिजिट नहीं है, इसलिए एज इट इज़ दूसरे ऑल्टरनेट ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, तो 5 + 1 6 हो गया और 6 में से जब हमने 0 माइनस किया, जो ऑल्टरनेट डिफरेंस है वो माइनस किया, तो हमारे पास आंसर आया 6। अब 6 ना ही 0 के इक्वल है और ना ही जो है वो मल्टीपल ऑफ 11 है। सो दैट मीन्स कि 105 जो है वो 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसका पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 7 का। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि 997 जो है वो 2, 3, 5 और 11 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो इसके अंदर मैंने डिटेल्स नहीं लिखी और डायरेक्टली मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है कि डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। आप लोग भी एक सवाल को प्रॉपरली डिटेल में लिखेंगे और दूसरा सवाल, बाकी जो सवाल हैं उसके अंदर ऐसे ही जो है वो नॉर्मली स्टेटमेंट दे सकते हैं। बाकी चेक करने के लिए आप लोग अपना रफ वर्क यूज़ कर सकते हैं कि 11 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। बाकी 5 और 2 के लिए आपको रफ वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 से ही डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट डिजिट के अंदर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 से डिवाइड करने के लिए आप इसको वर्बली ऐड कर लें। 9 + 9 18, 18 + 7 25। तो 25 चूँकि 3 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए 997 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद लास्ट डिजिट है 7 जो है वो 5 के टेबल में नहीं आता। आखिरी डिजिट इसका 5 या 0 होना चाहिए था अगर ये 5 से डिवाइड हो सकता, लेकिन इसके आखिरी डिजिट 7 है, तो इसलिए ये जो है 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब बारी है 11 से चेक करने की कि 11 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो 11 से चेक करने के लिए आपको इसके ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करना होगा। ऑल्टरनेट का मतलब है कि 9 + 9, ये वाला 9 और इसके साथ ये 9, ये 7। तो 9 + 7 16, और जब 16 में से आप 9 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। और 7 जो है वो ना ही 11 का मल्टीपल होता है और ना ही वो 0 के इक्वल है। सो दैट मीन्स कि ये नंबर 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि द गिवन नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, 3, 5 एंड 7। इसके बाद है 2091। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बता दिया कि इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 क्योंकि ये ऑड नंबर है। 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा क्योंकि आखिरी डिजिट के अंदर 1 आ रहा है। ठीक है, और 11 से ये डिविजिबल नहीं हो रहा क्योंकि इसके ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम हमारे पास 0 या 11 का मल्टीपल नहीं आ रहा।
2 + 9 ऑल्टरनेट डिजिट्स हैं, तो 2 + 9 11 हो गया, और 0 + 1 1 है, तो 11 - 1 का आंसर आएगा 10, एंड 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, सो 11 से भी ये डिविजिबल नहीं है। हाँ, अगर इसके तमाम डिजिट्स को ऐड कर लें 2 + 0 + 9 + 1, तो यहाँ पर इसका जो सम है वो आ रहा है 12, और 12 इस जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, इसीलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल है, बाकी किसी नंबर से 2, 3, 5 या 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ गया पार्ट 4, 2730। ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, ये 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि इसके तमाम डिजिट्स का जो सम है 2730, इसके अंदर 2 + 7 9, 9 + 3 12, तो 12 3 के टेबल में आता है, इसलिए 2730 भी 3 के टेबल में आएगा। 5 से भी ये इसलिए डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसलिए 5 से भी डिविजिबल है, लेकिन 11 से ये डिविजिबल नहीं है। वजह यह है कि इसके जो अल्टरनेट डिजिट्स हैं उनका सम आ रहा है 2 + 3 5 एंड 7 + 0 7, तो 5 - 7 का आंसर आएगा -2, और -2 11 का मल्टीपल नहीं होता, दैट्स वाई ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। अब आ गया लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1331। तो इसके अंदर ये नंबर 2, 3, 5 से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 11 से डिविजिबल है। क्यों? 2 से इसलिए डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके लास्ट डिजिट के अंदर 2 1 आ रहा है जो कि ऑड नंबर है। ठीक है, 3 से इसलिए डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके तमाम डिजिट्स का सम जो है वो 3 + 3 6 और 6 7 8, टोटल सम आ रहा है इसका 8। ठीक है, तो इसलिए 8 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये नंबर भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, 5 से इसलिए डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 1 आ रहा है, और आखिरी डिजिट अगर 5 या 0 हो तो ही 5 से डिविजिबल नंबर होता है, तो इसलिए 5 से भी डिविजिबल नहीं है। और 11 से ये इसलिए डिविजिबल है क्योंकि इसके जो अल्टरनेट डिजिट्स हैं 1 + 3 एंड 3 + 1। ठीक है, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 3 + 1 और 4 + 3 3 + 1 और 1 + 3 का सम क्या आएगा, 4 आएगा। 1 + 3 एंड 3 + 1, दोनों का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, और बीच में माइनस है, तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 4 - 4 0। तो अब यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, सो दैट मीन्स कि ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। 21 के मल्टीपल्स बताने हैं 100 और 200 के दरमियान। तो 21 का टेबल आपने पढ़ना है और इसके मल्टीपल्स लिखने हैं जो कि 100 और 200 के दरमियान हो। तो 105 आ गया आंसर। ठीक है, इसके बाद 126 आ गया, फिर 147 आ गया, फिर 168 आ गया, और फिर 189 आ गया। ठीक है, ये मैंने मल्टीपल्स लिख दिए यहाँ पर 21 के, जो कि 100 और 200 के दरमियान है। बिल्कुल इसी तरह से 27 के मल्टीपल्स बताने हैं जो कि 150 से 250 के दरमियान हो। ठीक है, तो मैंने 27 का टेबल पढ़ा 4 से, 27 4 ज़ा 108, 27 5 ज़ा 135, 27 6 ज़ा 162, 27 7 ज़ा 189, 27 8 ज़ा 216 एंड 27 9 ज़ा 243। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास 37 है कि 37 के मल्टीपल्स बताने हैं, यानी कि 37 का टेबल पढ़ना है, लेकिन आंसर हमें 100 और 250 के दरमियान लिखना है। तो 37 3 ज़ा 111, 37 4 ज़ा 148, 37 5 ज़ा 185 एंड 37 6 ज़ा 222। तो यहाँ पर ये आपके पास 37 के मल्टीपल्स आ गए जो कि 100 और 200 के दरमियान है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें बताना है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। इनमें से कौन से नंबर्स जो हैं वो 11 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो 1661 हमारे पास एक नंबर है, हमने इसके ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड कर लिया 1 + 6 एंड 6 + 1। तो 6 + 1 + 6 का आंसर आया 7 और 6 + 1 का आंसर आया 7। 7 - 7 0, सो दैट मीन्स कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। अब आ गया दूसरा नंबर, ये पार्ट 3 मैंने आपको सॉल्व करवाया 1 के बाद, क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 4 और 5 मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाया, वो आप लोग होमवर्क में खुद करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट 3 है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 15315, तो इसके ऑल्टरनेट डिजिट्स क्या होंगे, 1 + 3 एंड 5। तो 1 + 3 8, 8 + 1 9, 9 आ गया, और 5 + 1 का आंसर क्या आएगा 6। जब 9 - 6 करेंगे तो आंसर आएगा 3, और 3 जो है वो 11 का मल्टीपल नहीं होता, सो इसलिए ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है।
नाउ 769494, इस नंबर के अंदर भी हम ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम करेंगे। 799 यहाँ पर ऑल्टरनेट डिजिट्स को हमने ऐड कर लिया और 644 दूसरे ऑल्टरनेट डिजिट्स को हमने ऐड कर लिया, और इन दोनों का जब हमने डिफरेंस निकाला तो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, इसका सम आ रहा था 25, इसका सम आ रहा था 14। तो 25 माइनस 14 का आंसर क्या आ गया हमारे पास 11। तो 11 जो है वो डिविजिबल बाय 11 होता है, इसलिए ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि 769494 इज़ डिविजिबल बाय 11 बिकॉज 11 इज़ डिविजिबल बाय 11। नाउ चैलेंज, इज़ 312 इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3। आपको सबसे पहले ये बताना है कि 312 2 और 3 से डिविजिबल है या नहीं, और अगर है तो आपने साथ में इसका रीज़न भी देना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल है कि इज़ 179292201 इज़ डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो ये जो इतना बड़ा नंबर है ये 11 से डिविजिबल है या नहीं, इसको आपने 11 के रूल को अप्लाई करके यानी कि ऑल्टरनेट डिजिट्स को सम करना है, और उसके ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम करने के बाद उसका डिफरेंस निकालना है। अगर उसका डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 11 आ जाता है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज़ ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तीसरा सवाल है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो लाजमी ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। एवरी इवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, हर इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल सही है, ट्रू है ये, ठीक है। इज़ 9248 इज़ डिविजिबल बाय 8। अगर 9248 को चेक करना है कि वो डिविजिबल बाय 8 होगा या नहीं, तो उसके लास्ट 3 डिजिट्स को हमने क्या करना होगा, 8 से डिवाइड करना होगा। 8 3 24 एंड 8 1 8। सो दैट मीन्स कि 248 जब 8 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 9248 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। होमवर्क, लर्न ऑल द डिविजिबिलिटी रूल्स। जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाए थे डिविजिबिलिटी रूल्स, वो आपने याद करने हैं और उनको इन क्वेश्चंस के अंदर आपने यूज़ करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 8 9 कंप्लीट आपने जो है वो अपने रफ कॉपी के अंदर सॉल्व करना है एक्सरसाइज 3A का, ठीक है। मैंने 9 के 3 पार्ट करवाए हैं, लेकिन आपने 6 के 6 पूरे पार्ट इसके होमवर्क में सॉल्व करने हैं। जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।